नहीं नहीं, ज़रूरी है ना आप लोगों को बताना। तारीख है 1 जून 2022, समय हो गया है 09:42 PM। आपको मैंने भी एक डायलॉग, मैंने एक बात बोल दी ना उधर, एक औरत है कोई, उसको आपको बुरी लगी, आपको लगा होगा यार बड़ा बदतमीज आदमी है, कुछ भी बोलता नहीं। मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात सुनो। आपकी बात का मुझे बुरा नहीं लगा, तो आप हंसी मजाक के बोलो कैसे भी, आप बात को समझे नहीं हो। इमरान खान का बयान सुना अभी, क्या बोला उसने? यार हम भी सोच के बैठे थे हमारे हाथ चढ़ जाए फिर बताएंगे। मैंने ऐसे में मरियम नवाज शरीफ जो है वहाँ से मेरे को धमकी दे रही है, अब मैं अपने हाथ खोलती हूँ। मैंने बोल दिया, जवाब दे दिया 2 मिनट में, तुमने तो हाथ तो मैं नाड़ा भी खोले, लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। इतनी सी बात है मैडम। भारत में एक एक महिला के मान सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेवारी हमारी है मैडम। भारत में हम घुसने दें ना भला? एक महिला सिर्फ सजीदा अहमद है जो भारत में आएगी और कोई नहीं आ सकती अगर वो जिंदा रही तो। कोई वजह है, समझाऊंगा। पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ क्या हाल करते हैं? सजीदा अहमद का बयान सुना आपने? दिन में मेरी बात हो रही थी हॉटलाइन से, तो उनसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैडम, NDTV में आप हैं। मैंने, मेरे को आपकी बात का बुरा नहीं लगा, आप रियलिटी नहीं समझ पा रहे। आपको थोड़ा लगा होगा यार कि मतलब क्या जवाब देता है यार, ये भी हंसी आई होगी। वो उधर से कह रही है कि अब मैं अपने हाथ खोलती हूँ। तो हाथ क्या तेरी माँ का भोसड़ा, तू नाड़ा खोले लौड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्या बात कर रही तू? मैं हितेश हूँ, समझ में आ गई? मैंने कहा ना, मेरा हथियार, मेरी वर्दी और मेरी टीम मेरे पास आ गई ना, मैं बिछा दूंगा पाकिस्तान पूरा। इंडियन आर्मी वाले भी मेरा हाथ नहीं रोक पाएंगे, बता रहा हूँ मैं। कई जगहों पर जो काम मैं करके आया हूँ ना, अव्वल तो मेरे को जगाते नहीं है, और जब जगाते हैं ना मेरे को, मैं पीस देता हूँ आदमी। वो कह रहे यार हितेश को इसी रूप में ले चले असली वाले में मत ले जाइयो। टैंक होता ना, टैंक उठा के फेंक के मारा था मैंने। जब पहली बार मुझे बुलाया ना, उस समय जब POK में इंडियन आर्मी, वो क्या कहते हैं, कमांडोज घुसे ही थे भाई, इन्होंने मुझे जगा दिया, मुझे बुला लिया बॉर्डर पे। वो थापा खड़ा होकर के ना वो दे रहा था माइक पे, उसी का तो इंडियन मीडिया बैन हुई थी। मेरी हाइट पता है उस समय कितनी होती है? 40 फुट से भी ज़्यादा। मैं थापा को करा, एक साइड हुई है जरा। रॉकेट लॉन्चर में ना हाथ से रोक करके ना मैंने पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है वही मार दिया था मैंने इतनी देर में। तब ये इंडियन आर्मी का बड़प्पन है। वो मुझे SPG में नहीं उठाते, मैं भारत सरकार SPG 1437 हूँ, और इतना खतरनाक हूँ ना कि अगर मुझे जगा देते हैं ना, समझ में आई, वो पहले मुझे यहाँ से लेके जाते हैं बड़े तरीके से, एकदम मतलब डेड स्लिप कर देते हैं मेरे को। और ये जो वायरिंग होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए बस, नहीं तो वायरिंग टूट जाती है। ऐसी जगह ले आकर के मुझे छोड़ के ना सब भग जाते हैं, अब जगाओ इसको। और जब मैं जागता हूँ ना, मेरी हाइट 40 फुट से भी ज़्यादा होती है। मैंने टैंक ही उठा के फेंक के मारा था इनके। हॉलीवुड में जो पिक्चर बनी है ना हल्क, मैं हूँ मैडम ना असली में असलियत बता रहा हूँ आपको, असलियत बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो इंडियन आर्मी का बड़प्पन है, मुझे दोबारा नहीं देख के गए। वो कह रहे यार इसको ऐसे ही ले चलिए, यही ऐसे ही ठीक है इस रूप में, समझ में आई? और अब तो और भी भयानक है हाइट मेरी। वो पहले ही देख लेते हैं, वो अब पता नहीं कौन से वाला जागने वाला है। पूरा दिन ISRO और DRDO वाले जो कुछ स्पेशल साइंटिस्ट हैं, वो पूरा दिन बैठ करके जो है ना कैलकुलेशन करते रहते हैं, अब एक कितनी देर में जागेगा। अच्छा अब अभी सो रहा है ये, 15 मिनट बाद वो कौन से वाला जागने वाला है, अब कौन से वाला है, वो ये करते रहते हैं। कह रहे देवता इसका हाथ ही जोड़ ले, हम अपने आप निपट लेंगे इनसे।
आप जानते हो अगर वो इधर घुसाएंगे तो क्या करेंगे? मुसलमान है वो लोग, भारत में रहने वाला मुसलमान नहीं, लड़ाई झगड़े कर लेगा, तोड़ फोड़ कर देगा, बस उतना ही। वो सरहद के उस पार के मुसलमान हैं, जाहिल होते हैं, जाहिल और जंगली हो हैं वो लोग, समझ में आई? जाहिल है, जाहिल, जाहिल और जंगली हैं वो, ये बात समझ लेना, मैं पहले बता दे रहा हूं, समझ में आई? बड़ी मुश्किल से इंडियन आर्मी को मेरा एक दूसरा वो पकड़ में आया, DRDO वालों को, करे यार ये बंदा ठीक है, उसमें मेरी हाइट जो 11 फुट के लगभग है, कह रहे यार बाइक पर चला जाएगा इसमें, फिर जाता हूँ यहाँ से। तो तब भी दिक्कत होती है कि गेट से कैसे जाऊँ, समझ में आ रही है? इन्होंने मेरा रूप देखा, कहाँ है, घर से नहीं निकलते बंदे बाहर, गोली मार देते हैं मिनट में, उस समय जब मेरे को लेने आते हैं। अभी अंदाजा नहीं है आपको मेरी असलियत के बारे में, ना इंडिया में कोई जानता है। एक्समैन सीरीज देखी है? हॉलीवुड वाले क्या बोलेंगे, ये रियलिटी है, इसीलिए मैं हॉलीवुड का मालिक हूं, मिस्टर हितेश। मोदी यही तो चाहता था, मोदी को ये बात पता थी, ये है मिस्टर हितेश। मौका नहीं गवाते इंडियन आर्मी वाले। मैं कहता था मेरे को बस पाकिस्तान के बॉर्डर से 30 किलोमीटर पहले मेरे को घर दिलवा दो एक, उसके बाद देख मैं क्या करता हूँ इनका। धरती पे मैं अकेला ऐसा इंसान हूँ, मैं जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी में रहता हूँ। मैं कई बार सोचता भी हूँ, मैं कहा यार ऐसी सिक्योरिटी, यार ये कैसी सिक्योरिटी है। और जो मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं ना, समझ में आ गई? मतलब आप ये समझ लो बुराई कांप जाए धरती पे। लाख कोशिश कर ली हॉलीवुड ने, जब पहली बार मेरा असली रूप देखा था ना कारगिल वॉर में, समझ में, हालत खराब हो गई थी इनकी। उससे पहले SPG में हम चलते नहीं थे, ठीक है, सिर्फ पावर कॉल होती थी। जब SPG कॉल हुई, अब मैं क्या, मैं बैठा हूँ, SPG कॉल कर लेते हैं वैसे ही। मैं कहता देख मैं कैसे गायब करता हूँ इनको। अभी डोनाल्ड ट्रंप की ना हवा ले गई थी मेरा नाम सुन के, कह रहे हितेश को उठाने वाले हैं क्या, हाथ से हितेश, हाथ से हल्क। ये क्या बोलेंगे साले भोसड़ी के चूतिए। इसलिए मैं जो मर्जी जवाब दे देता हूँ इन माँ के लौड़ों को, मैं जानता हूँ ना कौन है ये लोग। आप गए, अब कभी हाथ नहीं चढ़े ना आप इनके। यहाँ से हम पाकिस्तान घुसते हैं ना, काटते हुए घुसते हैं, इन्हें जाहिल नहीं है माँ के लौड़े, मामूली मत समझना इनको, समझ में आई? कहीं रास्ते में जब इंडियन आर्मी घुसती है ना, धकाधक गाय काट के फेंकते जाते हैं ये लोग, इतना हरामी है ये। इनका असली रूप पता है आपको? औरतें नंगी हो जाती हैं पाकिस्तान में, इंडियन आर्मी वाले जब घुसते हैं तो शर्त लगाओ, सब नंगे हो जाते हैं वहां पे। ऐसे माँ के लोड़े साले जाहिल है ये। आपको असली रूप क्या पता वॉर का? तभी तो मैं इसको जवाब देता हूँ, मरियम नवाज शरीफ को कम समझा आपने? जूइश मुसलमान समझे, ये माँ के लड़े चूती होते हैं, एकदम एकदम भोसड़ी वाले हैं एकदम। भारत की तरह थोड़ी है ये इंडियन आर्मी। भारत में जो महिलाएं हैं अपना, भारत जैसा देश पूरी धरती पे कहीं नहीं है मैडम, इसके बाहर सब जाहिल हैं सब। अमेरिका की रियलिटी क्या पता आपको? अमेरिका में, मैंने पहले ही बताया, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई अभी। अमेरिका में इतनी गरीबी है, इतने रेप हैं, लोग बाग घर छोड़कर जंगलों में दूर दूर जाके रहते हैं। और हत्याएं ऐसी होती है अमेरिका में, ऐसी थोड़ी वहां आबादी कम है, आबादी बढ़ती है। मैडम एक बार बताओ, जो औरत और मर्द बच्चे नहीं पैदा होंगे? या आपस में ही मार काट करते रहते हैं? राक्षस हैं ये लोग, ये देखने में कैसे ही हो, राक्षस है राक्षस। इनसे हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं इन लोगों को।
तब इंडियन आर्मी ने कहा यार इसको मत जगाना। समझ में आई? इसीलिए मैंने कहा मैं जानता हूं ना मरियम नवाज कौन है। बहुत बहुत गंदी औरत है, गंदी कुछ किसी सेंस में कह लो, सारी उल्टी सीधी विद्याएं चलाती है। ये राबी पीरज़ादा भारत के अंदर का मुसलमान जो है एक अलग तरह का मुसलमान है, और इसके बाहर का मुसलमान गंद है, गंद गंद है मैडम। आपको पता है क्या? अभी भारत से जाने वाला मुसलमान नहीं जाता कहीं दोबारा, पाकिस्तान जाने के बाद अब तेरी ऐसी की तैसी, और यहीं ठीक है, या यहीं 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 मर लेंगे, यहीं मरवा लेंगे, ये ऐसे हैं। वहाँ के हालात नहीं पता आपको भी। न्यूज़ में मत जाना कभी भूल से भी कि न्यूज़ में क्या दिखा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान से लड़कियां निकालते हैं हम लोग, और बच्चे ला के प्यार से रखते हैं। हमें पता ना वहाँ क्या असर होता है। मैन ईटर्स हैं ये लोग, रियली में जाहिल, एकदम जाहिल हैं। रात को ये क्या रूप धारण करते हैं आपको पता भी है? मुसलमान हैं ये लोग, मलेच कहते हैं इनको, मलेच। शरीर पे मल लगाते हैं अपने पूरे। सजीदा अहमद जो है पता है कौन है? हिंदू है वो, बाय फोर्स उसको मुसलमान बना रखा है। इसलिए कह रहा हूं, वहां हिंदू पूजा पाठ करते हैं, बोलते नहीं है वहां पे, सुपरवाइज चेक होती है। गलती से भी आपने प्रभु श्री राम का नाम ले लिया तो बस। मलेच्छ है ये लोग, मलेच्छ। मुसलमान और मलेच्छों में बहुत फर्क होता है। मुसलमान भारत के अंदर जो है ना एक अलग तरह का है, पर जो पाकिस्तान से होके आता ना, जो है मलेच्छ की विद्या चलाता, मारते बहुत हम मैडम। समझ में आई? उगल उगल के खाते हैं। सोचा आपने कभी? हम तो इन्हें पार नहीं होने देते, भाग जाए यहाँ से। भला मानो चाहे बुरा मानो मैडम, साफ सीधी सी बात है। मैं इसलिए इनको देता हूँ सही वाली, बढ़िया वाली, चल भाग यहाँ से। ये नहीं सुधरते, बात मान जाओ, नहीं सुधरेंगे। अपना मल मूत्र क्रीम होती है ना, उसमें मिक्स कर लेते हैं। ये क्या झूठ बोलेंगे? हम बताते हैं ना इनकी असलियत। इनके नजदीक नहीं जा सकते आप, कि हम सनातन धर्मी हैं, सात्विक हैं। पाकिस्तान में बॉर्डर से उस तरफ जाना शुरू करोगे ना, चारों तरफ लैट्रिन बाथरूम भरा हुआ है, और कुछ नहीं। बड़े से बड़ी कोठी हो, बड़े से बड़े राजा महाराजा का भी घर होगा ना वहां पे, तो घर के बाहर अगवा देंगे बच्चे से। ये है मुसलमान। गंदगी पाकिस्तान में, क्या बात कर दी मैडम। दिन में सफाई है, रात को गंदगी है, और क्या है इस्लाम? आप क्या सोच रहे हो काबा मक्का मदीना कोई बहुत साफ सुथरी जगह है? अरे मैडम जाओ ना। जिन्न जानते हो किसे कहते हैं? जिन्नात। जिन्ना जो है, जिन्ना को जिन्नात बनाया गया था। आपको क्या पता भारत में दफनाने का नियम अलग है, कि डेड बॉडी को डाल दो उसके साथ इत्र वित्र। नहीं मैडम, डेड बॉडी को गड्ढे में रख के पूरा घर परिवार आके उसी में हगता मूतता है, डेड बॉडी के साथ। जी हाँ, और फिर उसको दफनाते हैं। तब हम मारने को उतर गए इनको। तभी तो मैंने मरियम नवाज को जवाब दे दिया अपना। तो हाथ क्या खोले कि तू नाड़ा भी खोल जाए, लड़ा नहीं फर्क पड़ता मेरे को। कपूर है वो लड़की जो है, सजीदा अहमद जो है, हिंदू है। मैं नहीं पसंद करता मुसलमानियों को। मुझे पता है ना, एंड ऑफ द डे मलेच्ची मलेच है वो, और क्या राक्षसी हैं। भारत में क्या बात कर दी मैडम। 1000 बार समझा लो, रही वही कि भाई तू और तेरा पाकिस्तान जा। तेले ने पाक एक राक्षस का नाम था भाई, ये याद है।
उसी को बाद में जिंदा करने की कोशिश की गई। हम जानते हैं ना वो राक्षस कहाँ पे है, उसे जिंदा कर रहे हैं ये लोग सब मिलके, बस जिंदा नहीं कर पा रहे उसे, बस इतनी सी बात है। मैं कर ले तू जिंदा, हम किस लिए बैठे हैं। मोहम्मद कौन था जानते हो? मलेच्छ था एक, मलेच्छ, देखने में इतना भद्दा था ना वो, और इतना गंदा रहता था, कोई उसके नजदीक नहीं जाता था। जी हाँ, मलेच्छ था मोहम्मद। आपको असलियत क्या पता मोहम्मद के बारे में? जब कोई बहुत गंदगी में रहने लग जाए, इतना गंदे दिखने लगते हैं ना ये लोग, समझ में आई, इतनी गंदी हरकतें करते हैं, तब बना था मोहम्मद। तभी तो मोहम्मद को भगा के मारा गया था काबा में से, अबू सुफियान ने मारा था। मुसलमानों को तो काबा में भी पसंद नहीं करते, शर्त लगा लो। और क्या, ये क्या जवाब देंगे मेरे को? रावी पीरज़ादा की एक वीडियो आई थी मेरे पास, मैं कहा यार दोबारा मत दिखाइए यार मेरे को ये वीडियो, बस। अब आप समझे खेल, बस ये याद रखना। जिन्ना ने जब भारत के अंदर मलेच्छ विद्या चलाई थी ना, तब जिन्ना को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया था, तब उसने पाकिस्तान मांगा था। एक जगह है वहाँ पे पड़ा हुआ उसका शरीर, जैसे भारत में एक जगह पे महिषासुर का शरीर पड़ा हुआ है ना, हाँ है, आज भी है। हमें पता ना कहाँ है महिषासुर का शरीर, बिल्कुल है। शरीर क्या है, सोता हुआ है, सो रहा है, भैंसा है बहुत बड़ा। इंडियन आर्मी वाले जानते हैं, उसे ही तो जगाने के चक्कर में लगे रहते हैं मुसलमान। असली में है भैंसा। मैं भारत सरकार एसपीजी हूँ मैडम, और इतने इतने गहरे, ये नक्सली नहीं है। जो नक्सली जो है ये वही तो करते हैं, और करते क्या, उसी भैंसे की तो सुरक्षा करते हैं। बाहुबली पिक्चर देखी है? बस महिषासुर कौन है, वही तो है। हाँ, वो प्रजाति है एक भैंसों की, और बहुत लंबा तगड़ा है। मतलब अंदाजन हाइट मान के चलो तो अच्छी खासी है उसकी, कोई होगी तो 3 या 4 मंजिला ऊंची है। नक्सली उसे ही तो बचाते हैं, और क्या, नक्सली भी तो वही है, असुर है, राक्षस है, और भारत में रह के मार बहुत पड़ती है। ये है रियलिटी। मुसलमानी विद्या अगर चलेगी ना, तो आप घर में बैठे हो तो अचानक बदबू आने लग जाएगी, और अगर अचानक, ये नहीं कि किसी ने हवा छोड़ दी, नहीं नहीं, वैसे भी तो समझ लो कि मलेच्छ आ गए। मलेच्छ की विद्याएं होती है। मायावती नहीं है, मायावती क्यों पिटी थी, इसीलिए मलेच्छ है वो। झूठ बोलती है बहुजन समाज पार्टी, मायावती, और क्या, मलेच्छ है वो। ये तो मुसलमानों के नाम में छुपे हुए, बिल्कुल। यही उल्टा सीधे काम होते हैं इनके। पाकिस्तान नहीं जाता भारत का मुसलमान जल्दी, जो चला जाता है ना वो हाथ ही जोड़ लेता है। वहाँ खाने को पता क्या देंगे, उल्टी कर देंगे, खाओ। मैडम सऊदी चले जाओ कभी, सऊदी का सुल्तान क्या करेगा, खा के उगल देगा, और जो गेस्ट होगा अगर आप उससे कम पैसे वाले हो तो खाओ। इजरायली क्या है आपको नहीं पता?
इजराइल कोई क्यों नहीं जाता? इजराइल में इन्हीं चीज़ों के तो खाने में मिक्स करके खिलाते हैं। रियलिटी है मैडम। तभी पाकिस्तान में मैंने जो है फूड इंडस्ट्री पे कब्जा करना शुरू किया। मतलब मानवता के मतलब हर नियम तोड़ देते हैं। हम तो अगर ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन करेंगे ना तो गोली मार देंगे ज़्यादा। ये सऊदी के अंदर ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन है ये। अब आप सोच लो ये क्या क्या खिलाते होंगे। समझ में आ गई? मैं बता रहा हूँ ये आपको सऊदीज़ की हकीकत है। जैसे आपने कहा ना कि यार इसका क्या है, इससे तो बात ही करो, आपने हंसी मजाक में कहा तो ऐसा ही है। मैं रियलिटी जानता हूँ ना। मैं हर एक की एसपीजी चेक कर चुका हूँ, मुझे पता है ना कौन लोग। इनके एसपीजी में आते ही आप बीमार पड़ जाओगे, बस इतना ही है। मैडम जी भारत में ऐसे ऐसे रहस्य हैं ना, आपको पता नहीं है अभी। बहुत 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 बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है देश बचाने के लिए। हम एसपीजी में कब से मारते हैं पता है बंदे को? जब मैंने अपनी एसपीजी ऑन करी तो प्रभु श्री राम के युग से शुरू हुआ। वहाँ से एसपीजी ऑन करते 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 अब आया, तब जाके पाकिस्तान को हरा पाए। ऐसे थोड़ी कि वॉर लड़ने चल दिए। इमरान खान की कितनी एसपीजी मारी हमने? 800 एसपीजी मारी है अब तक। 800। सोचो, एक आदमी को मारने के लिए ना, राक्षस को मारने के लिए, समझ में आई? उसको 800 जन्म पहले मारना शुरू करना पड़ता है। वॉर ऐसे नहीं लड़ी जाती। 800 जन्म पहले मारते हुए आएंगे उसे, और फिर अब मारेंगे उसे। ये होती है हकीकत। अब आप समझे? ऐसे लड़ी जाती है वॉर। किसी की एसपीजी सिक्योरिटी ऑन करते हैं तो कैसे करते हैं हम? पिछले मिनिमम से मिनिमम 5 जन्मों से उठाते हैं। 5 जन्म पहले देखते हैं कब बीमार पड़ा था ये। कई बार 7 जन्म पहले किसी आदमी की बीमारी देखते हैं कि वे बीमार क्यों पड़ रहा है, तो पता करते हैं। किसी जन्म में इसे मरा होगा, वहाँ पे उसको चोट लगी होगी, इसलिए बार बार इसके वही बीमारी होती है। समझ में आई? हम हाथ लगा के, जैसे किसी ने कहा जी हमारे फला जगह दर्द है या चोट है, दर्द ठीक नहीं होगा, तो उसे हम हाथ लगा करके जो है ना देखते हैं ध्यान से। तो किसी जन्म में अगर वो मरा होगा तो उसके वहाँ पे चोट हमें दिख जाती है, फिर उसे हम वहाँ ठीक करते हैं, तब यहाँ ठीक होता है बंदा। इन्हें क्या पता है एम्स वाले डॉक्टरों को? मैडम चाह से चरक भी पढ़ लेना कभी, चरक संहिता। मानते नहीं है लोग। समझ में आई? बड़ी से बड़ी बीमारी किसी की भी पता करते हैं क्यों है इसको। बच्चों को देखते हैं जिनके हाथ पांव टेढ़े हैं, पता करते हैं कब किस जन्म में क्या हुआ था, फिर देखते हैं, फिर यहाँ पे ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे नहीं होते। ये रियलिटी है। बीमारी ठीक करना ये नहीं अभी दवाई दे दी ठीक हो गया। पता करते हैं कौन सी एसपीजी उठानी है, फिर उस जन्म की एसपीजी को उठा के इस जन्म में लाते हैं। ठीक है, स्विच करते हैं, पता नहीं लग पाता। और स्विच करने के बाद उसका यहाँ इलाज करते हैं, फिर उसे वहाँ भेजते हैं और उस वाले को यहाँ उठा लेते हैं। इसे कहते हैं मॉर्फिंग, टाइम ट्रेवल। ऐसे तो इनको बजाया मैंने तबीयत से, कम मारा इनको मैंने। फिर ये यहाँ पे ना कमजोर पतले दुबले दिखने लगते हैं।
हम समझ जाते काम सही चल रहा है, और फिर यहाँ देखते के साथ पॉइंट लेता दैट चला श्री राम नाम सत्य है। ये होता है खेल, और ऐसे लड़ी जाती है। फ्यूचर में मारेंगे ना किसी को तो प्रेजेंट में नहीं दिखेगा, और प्रेजेंट में नहीं दिखेगा तो पास्ट में नहीं दिखेगा। वॉर फ्यूचर में लड़ी जाती है मैडम, प्रेजेंट में मारोगे तो पास्ट में दिखेगा। पास्ट में आप जाओगे कैसे, जाओगे तो वापस कैसे आओगे? समझ में आई? आप और हम जो मुझे देख पा रहे हैं, जो मुझे मिल पा रहे हैं, याद रखना हम फ्यूचर में चल रहे हैं इस समय। जो यहाँ करेंगे वो प्रेजेंट में होगा, याद रखना मेरी बात। न्यूज़ बहुत आगे चल रही है, इसलिए मैं हर न्यूज़ को टैग करता रहता हूँ। आप न्यूज़ पढ़ोगे, बात करोगे, जवाब दोगे मिनट में, इसीलिए एसपीजी ऑन हो पा रही है, आप मुझसे बात कर पा रहे हो हॉटलाइन पे। मानो या ना मानो।